हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं धागा कैसे पकड़ा जाता है थ्रेडिंग में वो बताऊंगी। और जिनको भी इंटरेस्ट हो पार्लर के कोर्स करने में वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, आपको लेना है ये 40 नंबर का धागा, थ्रेडिंग धागा, जो कि आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा। 40 नंबर के नाम से आता है। एक पिंक कलर का भी धागा आता है जो कि इसकी अपेक्षा कम मजबूत होता है। तो जनरली हम लोग इसको ही इस्तेमाल करते हैं थ्रेडिंग में। तो इसे पकड़ना कैसे, ये देखिए रील है। और जब भी किसी की थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस करते हैं या बनाते हैं तो हम लोग धागा के रील को लेंगे और उसे इस बाएं वाले हाथ में रखना है और इसका जो ये छोर है इसको अपने तिथ में दबाना है। ठीक है, इस तरह से ले लिया, तिथ में दबाना है। और ये देखिए, ये हो गया। और ये यहाँ से अपने अंदर से इसको लेना है और अपनी तरफ घुमाना। 1 2 3 4 5। अब चाहे तो 5 या 6 ले सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर ये 3 फिंगर ही रहेगा सपोर्ट के लिए, कैंची जिसको बोलते हैं। ये देखिए, ये हमारा कैंची बन गया है। और इस वाले हाथ के धागा को हम लोग सपोर्ट के लिए इस फिंगर में थोड़ा सा राउंड करेंगे और इस थंब से प्रेस करना होता है। ठीक है, इस थंब का यूज करेंगे। तो इस तरह से पकड़ लेंगे और इस तरह से धागा को करेंगे। गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाना है, ये रॉन्ग मेथड फिर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से नहीं करना है। ठीक है, आपको इसको इस हाथ को फिक्स करना है। ठीक है, जितने भी बाल को निकालना है, जिस भी हेयर पे आपको इसको फिक्स करना है उस पे इस तरह से बिठा देना है। और उसके बाद इस थंब वाले ये से इसको प्रेस करके इस तरह से निकाल देना है। धागा को इस तरह से बिठाना है और निकाल देना है। ठीक है, गर्दन की मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ हम लोग हाथों से ही इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस तरह से फंसाया, निकाला, ये छोटा हो गया, फिर से इधर से ढील दिया, ये बड़ा हो गया, फिर से फंसाया, दबाया, अंगूठे से प्रेस किया और ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से धागा पकड़ेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए। और सबसे पहले आप लोग अपने लेग के हेयर को रिमूव करना सीखेंगे। लेग पे प्रैक्टिस कीजिए। और नहीं तो यदि कोई फ्रेंड है तो उनके हाथों पे भी कर सकते हैं। वहां आपको सिर्फ हेयर्स निकालने की प्रैक्टिस करनी है। और थ्रेडिंग तो डायरेक्टली आप किसी के फेस पे नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत मिस्टेक हो जाएगा। पहले आपको धागे से हेयर को निकालने का प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही आप थ्रेडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी अपर लिप पे। पहले लेग पे या किसी के हैंड पे निकालेंगे, फिर अपर लिप पे। क्योंकि अपर लिप पे क्या होता है कि कोई डायरेक्शन नहीं होता, यहाँ के सारे बाल को आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं होता कि कुछ एक्स्ट्रा निकल जाएगा या कुछ बच जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से अपर लिप के हेयर को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो आईब्रो है उसमें तो आपको शेप देखना होगा, और शेप बहुत आसान होता है, शेप देखना और पहचानना। ठीक है, ये देखिए मेरा राउंड में ही आएगा, थोड़ा सा उठा हुआ है। तो जहां से उठा हुआ है यहाँ से उठा हुआ है, इस तरह से देखेंगे तो ये बिल्कुल इस तरह से जाएगा और इस तरह से राउंड होके टर्न हो जाएगा। तो शेप आप जिसके भी फेस को देखिएगा पता चल जाएगा आपको। तो वो तो किसी किसी का बहुत आर्क शेप होता है, तो वो आपको देखने से पता चल जाएगा। वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला बात नहीं होता है। पहले आप थ्रेडिंग चलाना सीख लीजिए, उसके बाद आप अपर लिप पे प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर फॉरहेड पे, उसके बाद ही आप किसी के आईब्रो पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इतनी प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं देखती हूँ, थ्रेडिंग की वीडियो लेकर आऊंगी। और आप लोगों को यदि मेरा चैनल पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।